लूंगा, दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर। सही। और बट देन आई गॉट अ ग्रेट हाउस उसके बाद। और देन धीरे धीरे ट्रैवलिंग की स्ट्रगल हुई, बट कोस्टार्स बहुत हेल्पफुल थे। हम्म। और मेरे जो कोस्टा थे फर्स्ट शो में, मेरे जो पापा बनते थे, आशीष कौल, उन्होंने वो मुझे लिफ्ट देते थे, बिकॉज ही ऑल्सो यूज टू पुट अप इन मीरा रोड। तो मैं उनके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेकर जाता था बना के। अच्छा। और मेड की बहुत स्ट्रगल होती है। मेड तो अभी 2 साल पहले से रखनी शुरू की है। मुझे फाइव फाइव इयर्स कंप्लीट हुए हैं। 3 साल मैंने हाँ। खुद झाड़ू पोछा, बर्तन ओह। और खाना बनाना, आफ्टर शूट और उससे पहले सुबह उठ के ये सब मैंने किया। हम्म। बिकॉज माई माई धीरज धूपर इज माई रिलेटिव, विक्की अरोड़ा इज माई रिलेटिव, विन्नी अरोड़ा कुछ नहीं था, बिकॉज मैं लोगों को खुद नहीं बोलता था कि मैं धीरज धूपर का कजन हूँ। अच्छा। और जबकि ही टोल्ड मी अगर मैं कभी फंस जाऊं ऐसी सिचुएशन में जहां मुझे समझ ना आए कि कैसे उससे निकलना है बाहर, सो आई कैन यूज हिज नेम। अदरवाइज आई रियली डिडंट वांट टू यूज हिज नेम, बिकॉज मुझे ऐसा था दिस इज माय ओन स्ट्रगल। और आई अच्छे से, वो दिल्ली हाँ। स्टाइल नहीं मिलते। हाँ। देन कुलचे छोले आई मिस्ड अ लॉट, छोले भटूरे आई मिस्ड अ लॉट। हम्म। बट मलाड में बैक रोड पे इंफिनिटी 2 के पास हम्म। there's a गाय जो एक कुलचे छोले लगाता है। अच्छा। तो दैट गाय इज फ्रॉम दिल्ली, तो ओ। यू ऑल्सो मस्ट ट्राई। हाँ। वो मेरे घर के पास ही रहता है, मैंने तो उसको दोस्त बना लिया। एंड दे बिकेम फैमिली, वी गॉट सो क्लोज। तो उसके बाद जो फर्स्ट फीलिंग थी व्हेन वी गॉट टू नो कि शो बंद हो रहा है और वो लास्ट डे हमने शूट किया, एवरीबॉडी वाज सो इमोशनल। और अभी भी मेरे फर्स्ट शो से आई हैव फ्यू पीपल जो मेरे कांटेक्ट में हैं। एंड वो फीलिंग बहुत अजीब थी। बट उसके बाद आई रियलाइज कि दिस इज लाइफ। आई मीन आपको एक शो छोड़ के दूसरा शो पकड़ना पड़ता है, सो यू हैव टू इवॉल्व। आज शूट नहीं है। या नहीं, आज शूट नहीं। ओके। सो आदिक, बहुत सारे लोग इतने इतने क्राइंग इमोजी मुझे मिल रहे हैं, लेकिन एज अ आर्टिस्ट आपके लिए भी ये बहुत मुश्किल कॉल होती है जब किसी ऐसे शो को आप अलविदा कहने वाले होते हैं जिससे आपको इतना प्यार मिला, इतना फैन बेस, इतनी सारी चीजें मिली। कितना मुश्किल है ये एक एक्टर के लिए। आई मीन मुश्किल तो होता है। इट हम्म। इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो हाँ। जब वो किसी चीज से कुछ ज्यादा ही जुड़ जाते हैं तो उसको गुड बाय बोलने में बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म। बट यू नेवर नो, क्या पता वो गुड बाय ना हो, माइट बी जस्ट रूमर्स, नो। हाँ। और तो ये ऐसा हो सकता है कि सीजन 2 के लिए कुछ चीजें हो रही होंगी, क्योंकि अब टीवी एब्सोल्युटली, में भी सीजन 2 होने वाला एब्सोल्युटली, है। हम्म। एब्सोल्युटली, हम्म। देयर आर चांसेस। और हम्म। हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई मीन बहुत एक्साइटेड हैं। और उतने नर्वस भी हैं कि आगे कैसे स्टोरी अनफोल्ड होने वाली है, इफ दिस हैपेंस एंड स्टफ लाइक दैट। ओके। आई थिंक दिशा का है कि वो आ नहीं पा रही है, बट मेरे पास तो नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, यू मतलब आपकी टर्न। तरफ से ये हिंट है कि इट मस्ट बी सीजन 2 और उन सब चीजों के लिए ये सब रचा जा रहा है। व्हाई नॉट, बिल्कुल। बिल्कुल। आपकी कैरेक्टर की बात करेंगे, इतना क्यूट कैरेक्टर है, इतना प्यारा कैरेक्टर है, मतलब सब लोगों के दिल में बस जाने वाला कैरेक्टर। अगर सीजन 2 होता है या कि क्या मतलब ये सेम चलेगा या फिर इसमें कुछ चेंजेस होंगे? कई बार कहानी बदल दी जाती है। एब्सोल्युटली, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीजन 2 हैपन होगा, हम्म। इट विल हैपन, तो देन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होंगे। और आई एम श्योर कि पहले से भी और बेटर होंगे। और स्टोरी में भी बहुत चेंजेस आएंगे। बट आई डोंट थिंक मेरे कैरेक्टर में उतने आने चाहिए, बिकॉज एक ऑडियंस के माइंड में एक एक इमेज सेट हो गई है एज राघव, सो दे डोंट वांट राघव टू चेंज। बट हम्म। अनटिल अनलेस की स्टोरी के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिसमें मुझे थोड़ा बहुत चेंज होना पड़े, तो दैट माइट बी अ लिटिल पॉसिबिलिटी। हम्म। बट ड्रास्टिक चेंज का तो आई डोंट नो। हम्म। एंड जितना प्यार लोगों ने दिया, आई मीन मैं खुद पर्सनली नहीं चेंज होना चाहूंगा। रियली। कितना करीब है राघव आपके? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कोई कैरेक्टर करते हैं वो हम में बस जाता है, क्योंकि हम सेट पे पूरे दिन उस कैरेक्टर के साथ होते हैं। आदित्य के साथ कैसा हो रहा है? हम्म
मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज व्हेन आई केम फ्रॉम अनुपमा, तो वहाँ के कुछ कुछ गुजराती वर्ड्स थे जो मैं यूज करता था। हम्म। और जब मैं इधर आया तो यहाँ यूपी लैंग्वेज थी, तो पहले तो लैंग्वेज को अडेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद जैसे जैसे मैंने मेहनत की इस कैरेक्टर पे, उतना ही मैं इस कैरेक्टर के क्लोज आता गया। हम्म। और बहुत दिल से था ये कैरेक्टर बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं राघव से मैं इतना तो रिलेट कर पाऊंगा कि जैसा राघव जितना दिलदार है, जितना ओपन हार्टेड है, उतना आई थिंक आई एम इन माय रियल लाइफ। सो दिस कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हम्म। सेट पे लोग, अगर सीजन बदलेगा तो बहुत सारे लोग भी बदलेंगे, और जैसा मैंने बात किया है सेट पे लोगों से, आप सब लोग बहुत अटैच हैं एक दूसरे से। अगर कोई जाता है तो किसको सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं आप? सबको, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई जाएगा बिकॉज अगर मेरी फैमिली नहीं होगी तो राघव कैसे होगा? हाँ। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जाएगा। बट हाँ। अगर ऐसा होता है तो फिर जो भी जाएगा उसको मैं डेफिनेटली मिस करने वाला हूँ बिकॉज हम लोग इतने क्लोज थे साथ में सब लोग, और खाना और हंसी मजाक करना एंड सीन्स के बीच में हंस देना। तो हम्म। ये छोटे छोटे चैंटर बैंटर्स हमारे बहुत अच्छे थे। वो एक्टर्स के साथ भी आपकी चीजें बहुत पसंद की गई, ये दोस्ताना, ये फ्रेंडशिप, केमिस्ट्री, बॉन्डिंग जो भी कहें, वो भी बहुत पसंद किया गया। क्या ये जो अब फ्रेंडशिप है आगे भी ऐसी चलती रहेगी? एब्सोल्युटली, आई मीन अभी जो हमारी बुआ बनती थी, लता बुआ, हम्म। नीलाक्षी जी, उनका बर्थडे आने वाला है 14th को। हम्म। तो वी ऑल आर प्लानिंग कि कहीं एक छोटी सी गेट टुगेदर करें और उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें बिकॉज बहुत उनके लिए आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज सबको बहुत मजा आता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, चाहे वो वर्क प्लेस हो या हाँ। कुछ और जगह। तो उससे पहले आई डोंट नो अगर उस दिन छुट्टी होगी या नहीं होगी तो क्या है, बट वी आर प्लानिंग कि उस दिन हम एक छोटा सा, चाहे फॉर 2 आवर्स मैक्सिमम, कहीं डिनर हुआ है, कराएं डिनर, और एक एक सबके साथ एक गेट टुगेदर छोटा सा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, उनका बर्थडे भी और अच्छे से स्पेशली मन जाएगा। हम्म। इसके साथ अधिक अगर शो की बात करें, और क्योंकि चैनल ने भी बताया कि सैटरडे को लास्ट करने वाले हैं, मे बी उसके बाद वो कंटिन्यू हम्म। करेंगे नहीं करेंगे, हम लोगों को तो सस्पेंस में रखा ही गया है। क्या सैटरडे हम्म। तक आप लोगों की विचारधारा क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में? अभी तो लाइक जैसे हमें भी रूमर्स सुनने में आए थे दैट सीजन 2 और माइट बी सम अदर प्लेटफॉर्म, और हो सकता है कि इट माइट बी अ सीरीज नॉट ऑन द दंगल शो। तो देयर लॉट ऑफ रूमर्स और अभी कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं पाई है इस पे। एंड जहां तक सैटरडे का टेलीकास्ट है तब तक तो आई गेस इट्स द लास्ट टेलीकास्ट, बट लाइक बीच में भी एक बार ऐसा हुआ था दैट हमारा दे दे कॉल्ड ऑफ कि लास्ट दिन है शूटिंग का एंड माइट नॉट हैपन नेक्स्ट डे से शूटिंग और ये वो। हम्म। बट देवर लाइक 99 to 1% रेशियो चांसेस, और वो 1% ने कैसे टर्न लिया एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग अगेन। सो हाँ। इट्स वेरी अनसर्टेन, यू नेवर नो कि मे बी सैटरडे जो लास्ट टेलीकास्ट बोल रहे हैं वो ऐसा ना हो और हम्म। हम कल से दोबारा शूट करने लगे। या तो अभी क्या आप लोग शूट कर रहे हैं, क्या सेट पे किस तरह की चीजें हो रही हैं? अभी तो इनफैक्ट हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आया है, मनीषा सक्सेना, जो श्रुति का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, जो पहले भी शो में थी। तो अभी उनके साथ जो है सारे सीन्स होते हैं मोस्टली फैमिली के और राघव रेवा के। और बहुत बहुत मजा आ रहा है उनके साथ भी काम करके। एंड शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, मतलब जैसे उन्होंने वो एक मेंटल पेशेंट प्ले किया है, दैट इज रियली कमेंडेबल। और बहुत अभी की जो स्टोरी जितना हमने वर्क किया है अभी तक, बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत मजा आ रहा है काम करने में। हम्म। दीक्षा आई गेस बहुत ट्राई कर रही हैं, क्योंकि काफी देर पहले मुझे उनकी रिक्वेस्ट मिली थी, लेकिन वो अभी तक इन नहीं किया है। हम उनका वेट कर रहे हैं। आपसे उनकी बात हुई है? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं है अभी। अच्छा। चलिए ठीक। जब खाली होते हैं, शूट नहीं करते हैं अधिक, तो क्या करते हैं?
तो अधिक सिर्फ आराम करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं पूरा दिन बेड पे लेटा रह सकता हूँ, और आई लाइक प्ले स्टेशन, आई लाइक गेम्स। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ वो खेलता हूँ प्ले स्टेशन। और माय माय रिलेटिव्स लिव नियर बाय ओनली, तो कभी उनके घर चला जाता हूँ, नानी के घर चला जाता हूँ। और मेरे ज्यादा दोस्त है नहीं मुंबई में, बट जो भी गिने चुने हैं, कभी कभी मैं उनके साथ गेट टुगेदर कर लेता हूँ, कभी भी गाइस कैच अप। और मोस्टली मोस्टली आई लाइक टू जस्ट लाई डाउन ऑन माई बेड, एक लाश की तरह मैं पड़ा रह सकता हूँ पूरा दिन। और मैं वहीं लेट के खाता हूँ, वहीं वहीं लेट के पानी पीता हूँ, वहीं लेट के। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली आई गॉट अ टीवी, हाँ, और वो टीवी किसी काम का नहीं, क्योंकि वो टीवी हॉल में है और मैं रूम से बाहर ही नहीं निकलता, तो मैं हॉल में क्या ही जाऊंगा। हाँ, बट आई मेक श्योर, लाइक आई लाइक गेमिंग, तो आई मेक श्योर कि मैं आफ्टर शूट ऑल्सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं 1 घंटा जरूर गेम खेलूं, बिकॉज मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है हम्म, उससे। एंड 12-13 घंटे की शिफ्ट के बाद यू नीड हम्म, रिफ्रेशमेंट, और तो दैट आई प्ले विद माय स्कूल फ्रेंड्स। होम सिकनेस कितनी होती है वहां पे, क्योंकि जब हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अलग, वहां का खाना अलग, वहां की चीजें अलग। बहुत दिक्कत, मतलब मुझे तो या बहुत दिक्कत हुई थी वहां पे बहुत एडजस्ट करने में, स्पेशली यहाँ के गोलगप्पे मोमो को छोड़ के वहां के बड़ा पाव में। आपको कितनी दिक्कत हुई? मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत खाने में हुई थी, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे भी। बिकॉज मैं बहुत प्रिपेयर होके आया था दैट स्ट्रगल है, हम्म। लाइफ ऐसी होगी, घर वाले नहीं होंगे। तूने देख लिया 20 साल से घर वालों को, अभी तेरा टाइम आ गया है कि दैट यू हैव टू लीव देम एंड जस्ट फोकस ऑन योर करियर, और उसके हाँ। बाद जस्ट मेक इट बिग, ताकि वो वापस आ जाएं हम्म। लाइफ में। तो दैट थिंग में आई वाज वेरी क्लियर, बट फूड, ओहो हो, खाने के मामले में मोमोज, लाइक दिल्ली दिल्ली लोगों के लिए मोमोज तो दे लाइक ऑक्सीजन, तो वो यहाँ कहीं अच्छे से वो दिल्ली हाँ। स्टाइल नहीं मिलते। हाँ। देन कुलचे छोले आई मिस्ड अ लॉट, छोले भटूरे आई मिस्ड अ लॉट। हम्म। बट मलाड में बैक रोड पे इंफिनिटी 2 के पास, हम्म। there's a गाय जो एक कुलचे छोले लगाता है, तो अच्छा। दैट गाय इज फ्रॉम दिल्ली, तो ओ। यू ऑल्सो मस्ट ट्राई। हम्म। वो मेरे घर के पास ही रहता है, मैंने तो उसको दोस्त बना लिया। और खाने का, बट जब भी मुझे खाने की बहुत ज्यादा डेली खाना और वो नॉर्थ टेस्ट चाहिए होता है, तो आई गो टू माय नानीज प्लेस, क्योंकि वो तो नानी तो हाँ। मेरी पंजाबी है, तो हाँ। उनके हाथ का खाना तो अलग ही लेवल है। हाँ, बिल्कुल। बट मेरे ज्यादा नखरे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरा, अगर मैं आपको बताऊं तो, लाइक इन अ वीक मैं 4 डेज दाल चावल या दाल रोटी खाता हूँ, हम्म। और 2 दिन चिकन या 3 दिन चिकन, ऐसे हो जाता है। हम्म। और दाल भी मेरी दो है जो बनती है, मेरी मेरी कुक आती है, हम्म। और वही सारा काम करती है। और एक मिक्स दाल होती है जो हम गुरुद्वारे में खाते हैं, लंगर वाली दाल। हम्म। एंड एक लाल मसूर, ये ही बनती है। तो मम्मा इज ऑल्सो लाइक कि तू इंसान है, रोबोट है, कि एक ही चीज को तू है। और आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंसेस, मुझे तो नमक का भी नहीं पता लगता कि कितना तेज है और कितना नहीं, बस खाना मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी रादर देन कितना नमक है, कम है, ज्यादा है। हाँ, तो सेट पे तो ज्यादातर, स्पेशली लड़कियों की बात की जाए तो इतने बड़े बड़े उनके बैग्स होते हैं जिसमें इतनी तरह के खाने, इतनी तरह के ड्राई फ्रूट्स। आपके बैग में क्या होता है? आपका बैग जाता है सेट पे कि नहीं? एक्चुअली मुझे लगता है सबसे बड़ा बैग मेरा था सेट अच्छा। पे। दीक्षा, मनीषा या गायत्री जी और इन सब का कुछ मेरे से, मेरा एक तो अपना बैग होता ही था, शोल्डर बैग, देन उसके साथ एक कैरी बैग मेरे साथ इतना बड़ा मेरे पास था। हम्म। और उसमें यूजली स्नैक्स और लंच, मेरी वाटर बॉटल, देन चार्जर्स एंड ये वो। हम्म। और अगर हमें कुछ ऐसा स्नैक्स का फील होता था तो हम ऑर्डर कर लेते। बट हम्म। मेरे को इतना पता, लड़कियों से ज्यादा बड़ा बैग मेरा होता था, इतना बड़ा टोकरा लेकर जाता था मैं खाने का। तो क्या होता है उस टोकरे में? पूरे दिन इतना टाइम मिल जाता है कि वो पूरा टोकरा खाली हो जाए? वो पूरे टोकरे में सिर्फ खाना नहीं होता, जो मैं लंच के लिए एक टाइम मील लाता हूँ, दैट इज ओनली देयर। और अगर कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हेल्दी स्नैक्स ले गया। बट माई दिस वन थिंग विच आई लाइक अबाउट माई सेल्फ इज, जब व्हेन आई एम वर्किंग आई डोंट फील हंग्री। अच्छा। तो मैं पूरा दिन बिना खाने के भी सर्वाइव कर सकता हूँ, दैट आई मीन दैट इज रॉन्ग, बट स्टिल आई कैन डू। ओके। कितना मुश्किल था, आप दिल्ली से मुंबई गई, वहां पे शुरुआती दिन जो होते हैं सबके लिए स्ट्रगल भरे होते हैं, आपके लिए कैसा था? बट आपके लिए चलो एक सपोर्ट सिस्टम था, वहां पे आपके रिलेटिव थे, बट फिर भी काम या की प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें तो।
बिल्कुल। आई मीन मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू दिस वाज दैट डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ relative in this industry, still it won't help to get work, because uh, my Dheeraj Dhupar is my relative, Vicky Arora is my relative, Vinny Arora is my relative. तो अच्छा। इन लोगों से मुझे गाइडेंस बहुत मिली है, बिकॉज दे पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर सच सच लॉन्ग पीरियड. So the best advantage or my best assets were that they gave me such good guidance, हम्म। and I think that helped me a lot. और when I came Mumbai, it was like a matter of 1 month. मैंने मम्मा को यही बोला था कि मम्मी एक महीने देख कर आता हूँ कैसे हाँ। काम होता है, बिकॉज मैं हाँ। मास्टर्स कर रहा था उस टाइम पे, और मेरा जस्ट मैंने फर्स्ट ईयर के अपने एग्जाम्स दिए थे, और सेकेंड ईयर का मेरे अभी शुरू होना था, तो बीच में मेरे पास 2 मंथ्स का गैप था, तो मैंने कहा एक डेढ़ महीना में आराम से होके आना हूँ, लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क. एंड जैसे ही वो एक डेढ़ महीने में आई गॉट फर्स्ट प्रोजेक्ट, देन सेकंड प्रोजेक्ट, एंड देन माय फर्स्ट डेली सोप. तो 2 महीने के अंदर अंदर इतना कुछ हो गया, तो देन मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं वापस जाऊं और फिर दोबारा सोचूं कब आना है ये वो. तो आई थिंक आई गॉट संक्ड इन टू मुंबई, और मुंबई नगरी ने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया फाइनली बहुत जल्दी. तो आई वाज लकी इनफ फॉर दैट. क्या बट रिलेटिव स्ट्रगल्स हेल्प करते हैं? क्या रिलेटिव हेल्प करते हैं या एंड फिर आपके रिलेशन हेल्प एब्सोल्युटली करते हैं? हम्म। एब्सोल्युटली हेल्प करता है, जस्ट फॉर योर मेंटल पीस एंड योर गाइडेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 शोज हैं और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा करूँ, एक में मैं हीरो हूँ और एक में मैं नेगेटिव लीड हूँ. अब तो फॉर दैट, अब इफ आई एम कंफ्यूज, तो रिलेटिव्स की गाइडेंस और जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, इवन योर अक्वेंटेंसेस और इवन योर फ्रेंड्स, तो ये गाइडेंस में बहुत हेल्प करती है. एंड आई थिंक ये किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है दैट इफ यू हैव सम नोन कनेक्शंस, वो आपको उस बंदे तक पहुंचा सकते हैं. बट अगर आप में टैलेंट नहीं है तो वो बंदा आपको नहीं लेगा, बिकॉज आप पे कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहेगा जब पता है कि डूब जाएगा. हम्म। और आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं लगाएगा पैसा. हम्म। तो तो जैसा आपने, टैलेंट होना बहुत जरूरी है. या मिलाने में जो हेल्प होती है, लाइक आपको इंडस्ट्री, फिल्म सिटी में एंट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म सिटी में ही एंट्री नहीं मिलती अगर आपकी कोई, आपके लिए Yeah. वो रास्ता थोड़ा सा इजी था जस्ट बिकॉज आपके धीरज धूपर इज अ बिग नेम ऑफ टीवी, और इंडस्ट्री में उनको सारे लोग जानते हैं, बाकी थोड़ा सा इसलिए इजी हुआ ये सफर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम्म। ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज मैं लोगों को खुद नहीं बोलता था कि मैं धीरज धूपर का कजन हूँ. अच्छा। और जबकि ही टोल्ड मी अगर मैं कभी फंस जाऊं ऐसी सिचुएशन में जहां मुझे समझ ना आए कि कैसे उससे निकलना है बाहर, सो आई कैन यूज हिज नेम. अदरवाइज आई रियली डेंट वांट टू यूज हिज नेम, बिकॉज मुझे ऐसा था दिस इज माय ओन स्ट्रगल. और आई थिंक आई शुड रियली एम्ब्रेस दैट, बिकॉज स्ट्रगल मिलनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में. दैट्स व्हाई आई थिंक लोगों को डाउन टू अर्थ होने का नेचर समझ आता है. हम्म। और स्टार्टिंग भी बहुत डिफिकल्ट थी, बिकॉज एक डेली सोप जब हुआ फर्स्ट मेरा बेपना प्यार, इट वेंट ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स. उसके बाद जस्ट बिकॉज ऑफ माई आई थिंक गुड वर्क, जो मेरी क्रिएटिव हेड थी उन्होंने मुझे कुमकुम भाग्य में शिफ्ट कर दिया था. हम्म। एंड देन लॉकडाउन हैपेंड. So despite of knowing people and having connections, still I was workless, jobless for almost a year. अच्छा। And then जो भी हुआ है ऑडिशंस के बेसिस पे ही हुआ है. मतलब छोटी सरदानी ऑल्सो आई गेव ऑडिशन, हम्म। एंड देन फॉर अनुपमा आई गेव ऑडिशन, हम्म। एंड फॉर दिस दिस शो मिलके भी हम ना मिले, आई डेंट ऑडिशन फॉर इट. बट मेरे कुछ बिकॉज टाइम की कमी थी एंड दे नीडेड टू गो फॉर द लीप एसएप, और उसके लिए आई हैड सम ऑडिशंस रिकॉर्डेड जो कुछ उस लैंग्वेज में थे जो इनको चाहिए था, तो आई शेयर दैट. तो उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन. बट मेरी लाइफ में जितने भी शोज और जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं मेरे करियर में, दैट इज प्योर ऑडिशन बेसिस, एंड दैट इज अर्न्ड बाय माई सेल्फ, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. या यू मस्ट बी, जब हम इंडस्ट्री में नहीं होते बहुत सारी चीजें हैं लगती हैं जो बाहर से लगती हैं कि वाह यार, भैया के पास ये भी है, उनके पास ये, अंदर आके बहुत सारी करेक्ट. चीजें पता चलती हैं। कोई चीज बिल्कुल. जिसे आप बताना चाहें कि अरे यार, उस दिन मेरा सारा भ्रम टूट गया? आई मीन सी, दिस इज शो बिजनेस राइट, और लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छी अच्छी जगह पार्टीज करते हैं, खाना खाने जाते हैं. हमें लगता है बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है. हम्म। बट पीपल फॉरगेट दैट मुंबई इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव states to live in, या। and Maharashtra.
हम्म, and you know it is very difficult to survive here हम्म, because स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता या कोई सेकेंडरी इनकम नहीं होती, फॉर एग्जांपल मी। एंड मैं कितना फैमिली पे डिपेंडेंट हो सकता हूँ, बिकॉज आफ्टर सम एज यू रियलाइज दैट यू आर मेच्योर इनफ नॉट टू टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड हम्म, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डू वट एवर इट टेक्स टू हम्म, हैव इट देयर। एंड सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और सबसे अच्छी बात थी कि मेरे फ्रेंड्स ने कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी, स्कूल फ्रेंड्स ने, कि बस मैं तो अब छा गया हूँ, पहला शो मिल गया, अब सक्सेस सक्सेस। दे न्यू हाउ मच आई वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल विच आई स्टिल रिमेम्बर, जैसे यू नो हाउ पेरेंट्स डू स्टफ फॉर देयर चिल्ड्रन एंड कैसे हमें हमें रियलाइज नहीं होता था बचपन में कि पेरेंट्स कितनी स्ट्रगल करते हैं। और जब मैं मुंबई में, मेरे को फर्स्ट शो मिला तो मेरा सेट नायगांव में था। देन आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर हाउसेस। अच्छा, और जब मैं मीरा रोड गया, माय फर्स्ट हाउस विच आई वेंट थ्रू ब्रोकर टू सी, वो एक छोटा सा रूम था और उसमें बंक बेड्स लगे हुए थे। हम्म, तो ब्रोकर ने मुझे सबसे पहले बोला कि ये एक एक रूम है, 5,000 है उसका रेंट। एंड मेरे को लगा 5,000 इज वेरी चीप, सो आई कैन गो फॉर दैट। ये वो जैसे ही मैं उस घर में गया, मैंने देखा एक छोटा सा रूम और उसमें टोटल देवर 8 to 10 बंक बेड्स। और अरे वो एक बंक बेड का प्राइस देवर सेइंग फाइव भाई, थाउजेंड रुपीज और देवर नो अलमीरा, देवर जस्ट वन वॉशरूम फॉर द होल 2-3 रूम्स। एंड आई गॉट सो डिप्रेस्ड कि यार मैं क्या करूंगा, दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर। सही, और बट देन आई गॉट अ ग्रेट हाउस उसके बाद। और देन धीरे धीरे ट्रैवलिंग की स्ट्रगल हुई, बट यू नो कोस्टार्स बहुत हेल्पफुल थे। हम्म, और मेरे जो कोस्टा थे फर्स्ट शो में, मेरे जो पापा बनते थे, आशीष कौल, उन्होंने वो मुझे लिफ्ट देते थे बिकॉज ही ऑल्सो यूज टू पुट अप इन मीरा रोड। तो मैं उनके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेकर जाता था बना के। अच्छा, और मेड की बहुत स्ट्रगल होती है। मेड तो अभी 2 साल पहले से रखनी शुरू की है, मुझे फाइव फाइव इयर्स कंप्लीट हुए हैं। 3 साल मैंने हाँ, खुद झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना, आफ्टर शूट और उससे पहले सुबह उठ के, ये सब मैंने किया। हम्म, वो स्ट्रगल्स बहुत जरूरी होती हैं लाइफ में, ताकि आपको वैल्यू पता हो लाइफ की, मनी की, योर पेरेंट्स की और दूसरे के टाइम की। दैट्स वाई। बिल्कुल बिल्कुल।